हेलो डियर स्टूडेंट, कंपनी अकाउंट्स का शेयर इशू डिस्कशन चल रहा है। शेयर इशू का तो इसमें हमें अभी तक जितना भी क्वेश्चंस किया है उन क्वेश्चंस करते समय में मैनी ए टाइम ऐसा होता है कि कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आते तो है, लेकिन वो दूसरे क्वेश्चन से कैसे अलग है आपको समझ में नहीं आते हैं और आपका लेवल ऑफ कन्फ्यूजन वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। सो देखिए, कंपनी अकाउंट में हमें करना क्या है, हमें जर्नल करना है। और हम लोग सब जानते हैं कि जर्नल का दो हिस्सा होता है, वन इज पर्टिकुलर एंड अनदर इज वैल्यू। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स अगर पर्टिकुलर को सही लिख पाते हैं और उसका कैलकुलेटेड वैल्यू अगर सही कर पाते हैं तो उसी से हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाता है। अब कंपनी का इश्यू ऑफ शेयर्स संबंधित हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट्स होता है, 4 इंस्टॉलमेंट। और उन 4 इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि हर इंस्टॉलमेंट में आपको 2 जर्नल एंट्री मिलेगा। फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट यू हैव 2 जर्नल एंट्रीज। दैट इज वाई एप्लीकेशन का 2 जर्नल एंट्रीज लिखना है आपको, अलॉटमेंट का 2 जर्नल एंट्री है, फर्स्ट कॉल का भी 2 जर्नल एंट्री है और एट द सेम वे फाइनल कॉल का भी आपको 2 जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, इन जर्नल एंट्रीज में एक जर्नल एंट्री बैंक से है तो दूसरा जर्नल एंट्री कैपिटल से है। बस इसका यही सीक्वेंस है कि पहला जर्नल एंट्री एप्लीकेशन का बैंक में है तो दूसरा जर्नल एंट्री कैपिटल का है, और बाकी में पहला जर्नल एंट्री जो है वो कैपिटल का है और दूसरा जर्नल एंट्री जो है वो बैंक का है। ठीक है, तो इस तरह से आप दिमाग में बात को सेट कर लीजिए कि हर आपका मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट हो सकता है। दे आर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। हर इंस्टॉलमेंट में 2-2 करके जर्नल एंट्री लिखना है और इन दोनों जर्नल एंट्रीज में एक जर्नल एंट्री बैंक का है तो दूसरा जर्नल एंट्री कैपिटल संबंधित है। बस सीक्वेंस कुछ इस तरह से है, एप्लीकेशन में बैंक वाला पहले आता है, कैपिटल बाद में, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स में कैपिटल पहले आता है, बैंक बाद में। ठीक है, अब इसके संबंधित क्या है, ये सारा चीज़ के साथ अब हम फिर जाते हैं कि जर्नल एंट्रीज में हमारा 2 पहिए होते हैं। वन इज पार्टिकुलर्स की टेक्सचुअल पैटर्न और दूसरा है वैल्यू, दैट इज न्यूमेरिकल पैटर्न। सो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए आपका पास एक है कि नंबर्स ऑफ यूनिट ऑफ शेयर्स इनटू रेट पर शेयर ऑन इंस्टॉलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्लीकेशन में आपको 4000 शेयर्स मिला है तो नंबर्स ऑफ शेयर्स हो गया 4000, और अगर एप्लीकेशन का रेट है 30 रुपया तो रेट है 30, तो इज इक्वल टू द जर्नल का वैल्यू हो जाएगा 4000 इंटू 33, 12340, 12340 इधर और 3 4 12, दैट मीन्स 1,20,000। इस तरह से हर चीज़ का वैल्यूएशन आपको करना है। तो वैल्यूएशन करने के लिए आपको कोई डायरेक्ट फिगर तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है।
वैल्यूएशन करने के लिए क्वेश्चन में कभी भी आपको डायरेक्ट फिगर नहीं मिलेगा। बशर्ते वैल्यूएशन करने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा आपको खुद ही कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के लिए आपको याद रखना है कि यूनिट्स जो क्वेश्चन में मिलेगा, यूनिट्स इनटू रेट। रेट यहाँ पे मीनिंग यही करता है कि ये एप्लीकेशन का वैल्यू, अलॉटमेंट का वैल्यू, प्रीमियम का वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ है। और रेट भी, यूनिट भी उसी तरह से इंडिपेंडेंट हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। कोई कोई बच्चा ऐसा सोच लेता है कि फॉर द होल क्वेश्चन आई विल चार्ज ए कॉमन यूनिट वैल्यू। ऐसा सोचेंगे तो बाकी का क्वेश्चन जैसे कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, ओके, ऐसा क्वेश्चंस को वो कर नहीं पाएंगे। तो आपको बस इंडिविजुअल जर्नल एंट्रीज के लिए सोचना है कि एक विशेष जर्नल एंट्री के लिए मेरे पास यूनिट कितना है और रेट कितना है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। और ये बात हर जर्नल एंट्रीज के लिए आपको बार बार सोचना है। ऐसा हो सकता है कि सेम टू सेम फिगर आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आपको सोचना ही नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम पार्टिकुलर कॉलम्स में। क्योंकि हम जानते हैं कि हर इंस्टॉलमेंट के लिए हमें 2 जर्नल एंट्रीज करना है, एक जर्नल एंट्री और दूसरा, वी हैव टू मेक 2 जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि कोई भी एक जर्नल एंट्री जो होगा कैपिटल जर्नल एंट्री, और दूसरा जो जर्नल एंट्री होगा वो होगा बैंक जर्नल एंट्री। मान लेते हैं कि ये है बैंक जर्नल एंट्री। फॉर जस्ट थिंग आई एम जस्ट दो बस दिखा, सीक्वेंस नहीं दिखा रहा है कि ऊपर नीचे होना ही होना, ऐसा मैंने नहीं बताया। क्योंकि आप जानते हैं कि एप्लीकेशन में बैंक वाला पहला होगा तो कैपिटल बाद में, और बाकी में से कैपिटल पहले होगा तो बैंक बाद में। तो इसमें ये सीक्वेंस नहीं दिखा रहा है, मैं बस दिखा रहा हूँ कि बैंक जर्नल एंट्री और कैपिटल जर्नल एंट्री आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और इसको इजी तरीका से आप लिखोगे कैसे। इसमें एक फंडामेंटल रूल आप समझ लो कि बैंक जो होता है ना, बैंक इज ए एसेट, है कि नहीं, और एसेट इज इक्वल टू डेबिट। क्योंकि जब भी एसेट क्रिएट होता है या इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, ये फंडामेंटल रूल हम सबको पता है। कैपिटल जब क्रिएट होता है या इंक्रीज होता है वो क्या होता है, क्रेडिट। ये दोनों बात आप दिमाग में बैठा लो। आपके लिए ये बात नई नहीं है, क्योंकि कोई एसेट्स जो क्रिएट होता है या इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, और कैपिटल जो इंक्रीज होता है या क्रिएट होता है तो क्रेडिट होता है। ये 12 में नहीं सीखा गया है, ये 11 का वेरी बेसिक क्लास में आपको बताया गया था। क्योंकि हमारे पास क्या था, 5 फिगर्स है, और उन 5 में से क्या क्या है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम, और इन सभी का कुछ रूल्स था। ठीक है, अब बैंक क्योंकि डेबिट है तो आप बैंक अकाउंट डेबिट ही करेंगे, तो इसमें आपको नया कुछ सीखने को नहीं मिला है। ठीक है, चाहे वो बैंक अकाउंट आपका एप्लीकेशन का बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका अलॉटमेंट का बैंक अकाउंट हो, फास्ट कॉल का बैंक अकाउंट हो या फाइनल कॉल का बैंक अकाउंट, सभी के लिए बैंक क्या होगा, डेबिट ही होगा। सबके लिए बैंक क्या होगा, डेबिट होगा। समझ गया, बैंक ऑलवेज डेबिट। उसी तरह से आप जानते हैं कि कैपिटल जो होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने लिखने समय में उलट पलट कर दिया, तो मान लेते हैं कि ये सेगमेंट बैंक का सेगमेंट है और ये सेगमेंट कैपिटल का सेगमेंट है। ठीक है, तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन 2 अलग अलग जर्नल एंट्री है ना, तो दोनों को कंबाइन नहीं किया है। क्योंकि नंबर 1 जर्नल एंट्री रिलेट टू बैंक है, तो नंबर नेक्स्ट जर्नल एंट्री रिलेट टू कैपिटल है, तो उसका एक हिस्सा बैंक जो होगा वो हमेशा डेबिट ही होगा, और कैपिटल हिस्सा क्योंकि हमेशा क्रेडिट ही होगा। तो इसी हिसाब से चाहे वो कैपिटल एप्लीकेशन फेज में हो वो भी क्रेडिट होगा, चाहे अलॉटमेंट फेज में है तब भी क्रेडिट होगा,
चाहे फर्स्ट कॉल फेज में है तब भी क्रेडिट होगा और सेकेंड कॉल फेज में है तब भी क्रेडिट होगा। ठीक है, अब आते हैं कि कोई भी जर्नल एंट्री सिर्फ डेबिट से या सिर्फ क्रेडिट से नहीं बनता। ये भी हम 11 में सीख चुके हैं कि कोई भी जर्नल एंट्री होगा जो सिर्फ डेबिट से या सिर्फ क्रेडिट से नहीं सीखेगा होगा, तो इसके लिए उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव जर्नल एंट्री होना पड़ेगा। अगर आपके पास ये डेबिट जर्नल एंट्री है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्रेडिट जर्नल एंट्री आपको चाहिए। ओके, या तो ये अगर कैपिटल क्रेडिट एंट्री है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री आपको चाहिए। और ये डेबिट एंट्री या क्रेडिट एंट्री क्या होगा? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, द नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट। द नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट, अगर ये आप क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं, तो इसमें आप लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ में आ गया? अगर आप ये जर्नल एंट्री एप्लीकेशन के लिए नहीं बना रहे, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अगर ये आप एप्लीकेशन के लिए नहीं बना रहे तो आप लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एप्लीकेशन भी हो सकता है, अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है। ये एप्लीकेशन भी हो सकता है, अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है ना? बात सिंपल। और यही फंडा पूरा क्वेश्चन में के लिए वैलिड है। अगर इस टेक्निक को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जर्नल एंट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? अब आप देखते हैं कि जो फिगर है एक तरफ से पर्टिकुलर है, दूसरा तरफ से क्या है, अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट माने क्या होता है, यूनिट इनटू रेट। अगर रेट में उलट पलट है, जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट का रेट होता है 40, लेकिन ड्यू टू प्रीमियम ये बन रहा है कितना, 50। सो ये चेंजेस जो हुआ है, द चेंजेस इज इन रेट। तो जब रेट में परिवर्तन होगा उसका पॉसिबिलिटीज दो ही है, एक प्रीमियम और दूसरा डिस्काउंट। ये जो है ये कहां पे इफेक्ट करता है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट कहां पे इफेक्ट करता है, ऑन रेट। लेकिन यूनिट में भी गड़बड़ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी इशू 5000, ठीक है, लेकिन रेस्पॉन्स मिला कितना, 5000 से ज़्यादा 6000, और रेस्पॉन्स जो मिला 4000, 6000 हो गया मोर रेस्पॉन्स, 4000 हो गया लेस रेस्पॉन्स। ठीक है, इस तरह से किसी बंदा ने एडवांस दे दिया, किसी ने नहीं दिया, नॉट पेड। ये सारा झमाला जो है ये सब क्या कहाँ पे आता है, यूनिट में, यूनिट नंबर्स में। ठीक है, यूनिट नंबर्स वाला कहानी के वजह से क्या क्या हो सकता है, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड रिफंड। ये 1 2 3 4 5, ये 5 कहानी आपके किसके साथ रिलेट है, नंबर्स ऑफ यूनिट के साथ। और ये 2 कहानी प्रीमियम और डिस्काउंट्स की किसके साथ रिलेट है, नंबर्स ऑफ यूनिट के साथ नहीं, बट रेट के साथ। इसी के साथ आपका ये कॉन्सेप्ट लेके आप बाकी का आगे का काम डिस्कस करेंगे।